सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 14 दिसंबर को एनटीई और एनपीएसटी के सहयोग से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित किया गया। और बात करें कार्यक्रम की तो कार्यक्रम ओपन हाउस डिस्कशन के माध्यम से जो है पूरा संचालित किया गया, जिसमें आगामी शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव किए जाने चाहिए थीम पर चर्चा की गई। 21st century is completely different from 20th century. 21st century is a postmodern society. 21st century carries post-industrial society, post-civilized society. It is very different what we were 50 years back. To fill the expectations of this society, we need a different type of education system and different type of teachers. If we have a look at our education system, 4 questions arises in our mind. First, what we planned in education, what we achieved. Second question, what we missed in education and why have we missed those gaps. Third question, what type of generation required in 21st century and what type of generation we have. And fourth question, what type of teachers we need in 21st century and what type of teachers we have in today's context. I hope this document give a response to all these 4 questions and particularly to 4th question, that what type of teachers are required in 21st century and what type of teacher we have. Actually in 21st century, from a teacher it is expected that at least he will respond to the 4 parameters. Those 4 parameters are our teachers are capable of dealing economic inequality of students in the classroom in the schools. Are our teachers are able to manage cross-cultural communication in the schools? Are our teachers are able to see the feeling of connectedness in the schools? And 4th questions, are our teachers are able to develop the feeling of global connectedness among our students. If our teachers are able to respond these queries, definitely they are going in the right direction. But if we need a vibrant teacher, then definitely a planning should become from a government side. बाहर से पधारे हुए प्रोफेसर्स का इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। शॉल उड़ाकर अंबेडकर सर हैं वो स्वागत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा बाहर से पधारे हुए मेहमानों को लंच की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय के अंदर ही की गई थी। एक ही दिन एक ही प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिला और बहुत अच्छी तरीके से एनपी 2020 और पेरा 5.20 को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, बहुत क्लैरिटी रही। ये सवाल नहीं है, बस एक थोड़ा सा विचार था जो मेरे मन में आया कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की जो हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे विचार सामने आए, बहुत कीन एनालिसिस सामने आया। बस मेरा एक छोटा सा विचार था कि जब हम कभी एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट की, पॉलिसी मेकर्स की बात करते हैं कि ये चीज़ ध्यान दिए जानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कमिटमेंट टूवर्ड्स प्रोफेशन की भी तो बात हो सकती है। अगर हम खुद कमिटेड हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार। कहा जाता है कि टीचर वो धुरी है जो देश के विकास में और समाज में परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन फिर भी
आज हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? एनईपी में 2020 में भी टीचर की स्वायत्ता के बारे में बात की गई है और टीचर स्वायत्ता सर ने बिल्कुल राइटली मुद्दा उठाया है कि टीचर को या एजुकेशन सिस्टम को हम कब तक झटके रखेंगे। टीचर सोसाइटी के प्रति जवाबदेह है या किसी गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। क्योंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जब सर अम्बेडकर सर बात कर रहे थे, जब सर इतनी सारी जानकारी रखते हैं, तो जो हमारा एनसीटी है उसको भी भली भांति ये ज्ञात होगा कि हमारी जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो क्या हो रहा है, हम कैसे एक इफिशिएंट और अच्छे टीचर्स डेवलप कर पाएंगे जब हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होगी। एनडीए, सीडीएसई, आईएमए या सोल्जर जो ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर सुबह कैडेट्स को ये नहीं बोलता कि जाइए 6 किलोमीटर दौड़ के आ जाइए। वो इंस्ट्रक्टर खुद उनके साथ 6 किलोमीटर दौड़ता है और फिर वापस आता है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिन कॉलेजेस में टीचर तैयार होते हैं वहाँ का पैसा लेकर के अटेंडेंस से छूट दी जाती हो, जब हमको पता होते हुए भी एनसीटी ने कितने कॉलेज को डीबार किया गया और 5 साल के लिए किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी को डीबार क्यों किया जाए, हमेशा के लिए उसको खत्म क्यों ना कर दिया जाए। सिस्टम लाने के लिए रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, चेंज लाने के लिए 5 साल बाद फिर कोई बात नहीं, फिर वो डबल कर लेता है, कोई अगली 5 साल हुए अगली बार फिर 5 साल करेंगे। ऐसे सिस्टम चेंज होता नहीं है, क्योंकि कई चीजें घर कर जाती हैं और टीचर तो वो धुरी है, टीचर के ऊपर फेथ नहीं है। एक्चुअली एजुकेशनिस्ट जो अथॉरिटीज है उनको फेथ नहीं है। सर ने बिल्कुल ये भी कहा कि बीडीओ ऑफिस में अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं, डीओ ऑफिस में आ जाते हैं, बीएलओ बन जाते हैं, टीचर बीएलओ बन जाते हैं। गजब हो गया। अरे भाई, एक स्कूल में 100, 200, 500 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की बजाय वो जाके ड्राइविंग कर रहा है, डीओ साहब की गाड़ी चला रहा है टीचर। तो हमारा जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है ना। एक वेल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होना चाहिए टीचर डेवलपमेंट से पहले, वो क्यों नहीं होता। और टीचर धुरी है सोसाइटी की, देश के विकास की धुरी है, लेकिन फिर भी इस प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्टिव नहीं है लोग। नीट देते हैं, आईआईटी देते हैं, जब वो कहीं पे नहीं होता बसीट खा करके फिर चलो बीएड कर लेते हैं या नीट तो कर ही लेंगे, पेपर आउट हो ही जाएगा, फिर पटवारी में आ जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं। तो जो हाई प्रायोरिटी किसी कंट्री का होना चाहिए प्रोफेशनलिज्म में, वो है टीचर। लेकिन हमारे कंट्री में बदकिस्मती है, हम उसी को नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। ये चाणक्य का देश रहा है, मेंटर रहे यहाँ के टीचर, लेकिन आज टीचर अपनी इज्जत के लिए, खोई हुई इज्जत को पाने के लिए भटक रहा है। सोसाइटी से दुराव हो गया उसका। सोसाइटी टीचर्स बहुत दूर दूर चले गए। हम सोसाइटी को किसी प्लानिंग में, किसी नियोजन में इन्वॉल्व ही नहीं करते। कुछ हाई इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं, एसी रूम में बैठ के प्लानिंग बन जाते, ड्राफ्ट बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ, उसको कौन सुपरवाइज कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर एनसीटी के संज्ञान में ऐसे कॉलेज हों, उनको बंद किया जाए। धन्यवाद। देखिए, सरताज जी का जो क्वेश्चन था या जो इनका कंसर्न था, उस पर थोड़ा सा मैं ये विचार करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जितने भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, ऐसे अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात तो पहले कर दी गई है। जो इस तरह के सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है उनको बंद किया जाना चाहिए। ये तो एनईपी में बात हुई है। इसके बाद टीचर एफिकेसी, टीचर कमिटमेंट, इसकी जो बात है उसमें भी भारत सरकार के नज़रिए से या स्टेट गवर्नमेंट के नज़रिए से हम ये कहें कहीं पे कोई कमी एक्चुअली अगर हम कहें तो नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसेंटिव सरकार देती है, नेशनल अवार्ड देती है, स्टेट अवार्ड देती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवार्ड होते हैं। टीचर अपने आप से अगर कमिटेड है, अपने आप अच्छा करना चाहता है, इनोवेशन कुछ करना चाहता है, तो रोका किसने है? कोई नहीं रोकता।
ये टीचर का सेल्फ कमिटमेंट जो है प्रोफेशन के लिए, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इंडिविजुअली अपने अंदर झांकना चाहिए एज ए टीचर। और ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, जो टीचर रिक्रूटमेंट की उसकी आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो ओपन हाउस डिस्कशन कंट्री वाइड एनसीटी ने किए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, इसमें इस तरह के विचारों को आमंत्रित किया जा रहा है। इससे पहले जो शिक्षा नीति आई है, इसमें भी मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन मीटिंग हुए, रीजनल लेवल कंसल्टेशन मीटिंग हुए, तो आई टोटली डिसएग्री विद द थिंग के एसी के रूम में बैठ के ये सारी चीजें हो जाती है। कम से कम अभी इस गवर्नमेंट के टाइम में जो मुझे लग रहा है वो ये जरूर है कि गवर्नमेंट सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, सजेशंस इनवाइट करती है, और कहीं किसी पे कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। अगर कोई अच्छा करना चाहता है, अच्छा सजेशन देना चाहता है किसी भी चीज में, तो आई थिंक एवरी फोरम इज ओपन। चाहे वो एनईपी की बात हो, लोगों ने वहां पे भी, चूंकि डिस्ट्रिक्ट ये एनईपी का आई वाज वन ऑफ द मेंबर, आई ऑर्गेनाइज्ड 5 मीटिंग्स इन उत्तर प्रदेश एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट। सो आई organized 4 district level consultation meeting and 1 regional level consultation meeting that was between Uttar Pradesh and Uttarakhand. So in 5 meetings, I seek number of recommendations sent to ministry and number of recommendations met there in that policy also. So likewise, we are coming out with this new document, and if you will be having any suggestions, anything else in your mind, then that is of course invited. You give in writing, and that will be incorporated in the document. So thank you. Can I add? Sir, Satyendra, any BA, MSc, BA, I economics, think the panelists would like to add something. Quick points. So, in fact, we have visualized this teacher training institutes and renamed as Institute of Advanced Study in Education. उस समय जब विजुअलाइज किया, उनका 2 टास्क हमने सौंपा। फर्स्ट वन इज टू train the students, that is B.Ed and M.Ed classes. Second one, in-service training programs for teachers working in school education. Over a period of time, that second part has been neglected by not only this teacher training institutes, to larger extent because of some other constraints. I know some of the regional institutes of education are doing, but the number of training programs they used to impart, certainly that number has come down because of many things. Once I was attending this RIE management committee meeting, and there also the representatives from North India states, they have been complaining about the lack of sufficient teacher training programs, regular in-service teacher training programs. That is one point. Maybe I will link it to the teachers' commitment. Why we are going to that office? Maybe to avoid the hardships of going to village, maybe avoiding of regular teaching, because number of teachers are less in the school, and every teacher has to shoulder the responsibilities of sometimes combined class of 1 to 5, and what kind of quality we impart, I will leave it to the God. I will come to that sir's point. Yes, in distance education we have been talking about Eklavya as the first learner in this place. And he is self-motivated learner. Nobody has forced him to go to school. Eklavya, if you remember the story of Mahabharata, there he went alone. He has seen the Guru Dronacharya imparting knowledge to his Shishya, that is Rajkumar of those days, princess. From there he learned. It means without Guru also, by looking at Guru, he can learn. In different words, nowadays, with little bit of teacher's help,
the students can learn many teaching subjects. He need not go regularly to the classroom. That's what we used to tell. But this pandemic has strengthened that point of view. Last 2 years, even our regular students, they are not there in the campus. Teacher is imparting knowledge, and through technology they are learning. That's what when we say this without teacher also, or with little bit of teacher support, a student gain knowledge. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, NCERT Ajmer, Rajasthan, with our token of appreciation. Thank you so much. Dr. Kashina, Assistant Professor, Department of Yoga, is requested to felicitate Professor S.N. Ambedkar, Dean, School of Social Sciences, Central University of Rajasthan. Dr. Dhanpati, Assistant Professor, Department of Linguistics, is requested to felicitate Professor R.H. Parik, RIE, NCERT, Ajmer, Rajasthan. I will now request Dr. Govind, Assistant Professor, Department of Education, to felicitate Professor Muzammil Hassan, RIE, NCERT, Ajmer, Rajasthan. I will now request Dr. Nivedita, Assistant Professor, Environmental Sciences, to felicitate Professor S.K. Panda, Head, Department of Biochemistry, Central University of Rajasthan. We can continue the applause. Thank you so much, panelists. Thank you so much for this insightful and enlightening session. Now, I would like to... One day open house discussion meeting was held in Central University of Rajasthan today. The meeting, the discussion, Central University of Rajasthan in collaboration with National Council for Teachers Education, they have sponsored this workshop to discuss about national professional standards for education. वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उनका डॉक्यूमेंट में ये पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन कैसे हो. बिफोर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी on standards for education, NCTE wants to have that kind of discussion, open house discussions from in different parts of the country, and this university is selected for that purpose. And whatever points emerged in this meeting, the conclusions or recommendations will be sent to NCTE for wider discussion. मैं प्रोफेसर सरयुग यादव RIE अजमेर से हूँ. मैं वहाँ अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ. आज का वर्कशॉप, ये जो ओपन हाउस डिस्कशन था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, उस पर काफ़ी डिटेल से चर्चा हुई.
और जितने भी प्रतिभागी थे उन लोगों ने भी अपने जो प्रश्न किए, जो शुरू में मॉर्निंग सेशन से लेकर के बीच में जो टेक्निकल सेशन हुए उसमें भी नए नए विचार आए और कई अच्छे सुझाव आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि इन सुझावों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए जुडिशियसली तो इस डॉक्यूमेंट्स की गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। एक शिक्षक को खासकर मैं मानता हूँ कि 3 क्वालिटी होना चाहिए: नैक, नॉलेज एंड कमिटमेंट। यदि ये तीनों क्वालिटी किसी भी व्यक्ति में हो तभी वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, और एक अच्छा शिक्षक बने रहने के लिए उसे जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी बने रहना पड़ेगा। प्रोफेसर रामबाबू पारिक, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। ये वर्कशॉप जो थी ये थी NPST डॉक्यूमेंट का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया है उसके बारे में थी कि शिक्षकों के मापदंड क्या होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह की जो वर्कशॉप है वो और भी नीचे ग्राउंड लेवल पे भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जिससे जो हमारे टीचर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड में जो टीचर काम करते हैं, उनकी एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है एथिक्स को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, वो सभी के सामने आ सके, ताकि इस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। मैं प्रोफेसर रीटा अरोरा, फॉर्मर डीन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। वर्तमान में मैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर में डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कार्य कर रही हूँ। ये ओपन हाउस डिस्कशन जो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, टीचर स्टैंडर्ड्स की बातचीत करते हैं, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे एक दृष्टि मिली है लोगों को, और जो लोगों के विचार और जो मंथन हुआ यहाँ पर, उससे डेफिनेटली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और जो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन दोनों के को मिलाकर हम एक अपनी सोच और एक डॉक्यूमेंट को और बेहतर बना सकेंगे, जो कि वाकई आगे जाकर विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में अच्छे टीचर्स को न केवल बनाएगा बल्कि ये समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा रहेगा, कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए। जिस समाज को हम लेके जाना चाह रहे हैं जिस ओर, उस दिशा और दशा को सुधारते हुए टीचर्स अपना काम कर पाएंगे। एक टीचर को सबसे पहले जो समाज चाहता है वो ये है कि वो कक्षा के अंदर कुछ डिलीवर करे, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मानते हैं। लेकिन समाज का एक नागरिक होने के नाते मेरी समाज के प्रति भी मेरी प्रतिबद्धता है। आई एम कमिटेड टू माई सोसाइटी ऑल्सो। जब तक मैं उन मूल्यों के बारे में, उस दर्शन के बारे में नहीं सोचती हूँ तो मैं अपने समाज को कहीं लेके जा नहीं सकती। समाज की प्रगति जो है वो केवल अध्यापकों के माध्यम से तभी हो सकती है जब अध्यापक के जहन में ये स्पष्ट हो कि मुझे अपने समाज को कहाँ लेके जाना और किस तरीके से लेके जाना है। तो एथिक्स, वैल्यूज़, जो नॉलेज जनरेशन करना है पूरे एक विश्व को देखते हुए, वो उन सब के बारे में इस डॉक्यूमेंट ने और इस ओपन हाउस डिस्कशन ने कंट्रीब्यूट किया है। Anjali Sharma, and I am here in Dean School of Education as well as Head Department of Education in the Central University of Rajasthan. This workshop actually is like a open house discussion, and it has been given us through Ministry of Education, and NCET, National Council for Teacher Education, is actually given us this opportunity to organize this online open house discussion. And the thing is that this actually in National Education Policy 2020 there is a one para 5.20 that is talking about that we need to establish the national professional standard for the teachers. So at the every level, primary, secondary, upper primary, higher. So you see that this in this this open education open house discussion, then this deliberation is taking place in the venue of Central University of Rajasthan through the Department of Education, and we have a good deliberation on that, and specifically our resource person, that Mr. Rishabh Khanna and Madam Trapti Trivedi from University of Rajasthan, and our Vice Chancellor from TNTU, they reflected that document
document, and they have given a very good, insightful presentation. And you see that it is a need to understand for the audience or stakeholders who are working in the teaching institution, then what actually this document is. Actually, initial draft is ready, so they need to know. And so the NCT has taken this step that if we make the such kind of deliberation, so the more stakeholders will come up with this, and they will know, and their understanding need to develop, because they are actually the ground level for frontiers who is going to implement in the real sense, in the real situation and the local scenario. So they need to know. So in that way they are doing the lot of this deliberation across the country. So our university is very fortunate to get this opportunity. So we have done this conducted this some open house discussion, and you see it is not a kind of traditional kind of webinar and seminar, and the main thing is this, it was in hybrid mode. So we have around 100, more than 100 participants online. They were also across the country, they were joined and connected with us, and as well as we have the more than 100 participation in house. So in that way you can just and good speakers from this Rajasthan as well as national level also. So in that way I just found that it is quite successful, but there is a need to do work more. मैम ओपन हाउस जो डिस्कशन था, तमाम तरीके के यहाँ पे जो एप्लीकेंट थे उनके द्वारा सवाल पूछे गए। Yes. तो मैम ऐसा कोई एक सवाल आप जो है आपको याद हो कि वो एक बहुत बढ़िया सवाल या फिर बहुत बढ़िया जो है आगे चल के शिक्षा में क्रांति ला सकता है, शिक्षा में बदलाव ला सकता है? Yeah, actually there is a one school teacher, he belonged to this demonstration school of RIE, and he just asked that we need to give some kind of autonomy to the teachers to work. And the thing is that the maturity of the teacher is also very important. Many people talk about that maturity, the teacher should be very sensitive and mature enough. So this document was also talking about that, and this was a question that really I liked. And a few more questions were there, but I don't want to highlight, because I don't want to get that any kind of document be like a political kind of thing. I never found it. And if you will go with the national education policy also, and it is a very that giving the flexibility and learner center policy, you can say consider this, and giving the autonomy to the some extent to the teachers also. मैम शिक्षक के मापदंडों पर पूरी चर्चा थी ये, तो मैम एक छोटा सा सवाल कि शिक्षक में क्या क्या गुण हैं वो होने चाहिए? Actually, you see, the teacher should be very teacher should be counselor, in my opinion. And because you see that the students and learner are having a much potential than the teacher, and they can easily learn the things, they can explore the things, and everything is available on the open educational resources in the form of that and online platform and all. So there is nothing kind of things that we need to just filling the mug and jug. It's this kind of relationship is not existing. So what is the thing that apart from all the traditional values we are talking, that I just found that in my opinion that the teacher should be a good counselor, and being a counselor, you see that the teacher should be mature enough and sensitive. You see, if whenever we are talking about the inclusiveness, then inclusivity cannot become without the sensitivity and empathy and then maturity. So these kind of things are very important. Then the teacher should have that. मैम थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। I'm Dr. T. Sangeeta, Assistant Professor, Department of Education, Central University of Rajasthan. Today we are here in this open discussion on NPST, where we are talking about the National Professional Standards for Teachers. So, as you all know, teachers should have passed TET exam, they should have inbuilt qualities. Apart from that, a real teacher should be a real hero for the student. A teacher should be a friend, philosopher, and guide. In today's world, a teacher cannot just be the guru. They have to be the facilitator. They should have the child-centric approach. They should know the pros and cons of the students. Just coming into the class, taking class and going is not going to help them. Teachers should understand the students emotionally, how they are in the classroom. And also, like nowadays, we have this disruptive technology, online classes, so many things are going on. Teacher should have multi-dimensional talent. Then only she can cope up in today's world. This 21st century needs teachers with more of competency in language, that is communication, and all skills
which will enhance them to become good teachers and to produce more good citizens for this country. Every parent, they want their students to become a doctor, engineer, like that. But no parent is much bothered about the values what they incorporate in their life when they are teaching. So as teachers, we should incorporate the values in the education. Our curriculum itself should have some hidden values. Always we should impart the hidden values among the students so that they become organized, they have a systematic life, and they have a disciplined life which will help them to be a better person in future. Ma'am, your name and your designation. एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है कि हमारे देश के जो शिक्षक हैं, राइट फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, देयर शुड बी सम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इस थीम पर हमने सितंबर में भी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया था, नेशनल लेवल का वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने. उसी कड़ी में आज हमने ये एक ओपन हाउस डिस्कशन रखा है 1 डे का. इसमें मोस्ट ऑफ द teachers are engaged here from morning session to evening session. They were discuss about the various standards for teachers. तो उसमें हमारे यहाँ तमिलनाडु टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब सुबह के सेशन में रहे, अजमेर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला जी चीफ गेस्ट रहे, और हमारी जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है अजमेर में, वहाँ के जो प्रिंसिपल प्रोफेसर एस वी शर्मा जी, उन लोगों ने अपने विचार सुबह रखे. और अब दूसरे सेकंड टेक्निकल सेशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो डीन है प्रोफेसर त्रिवेदी जी, उन्होंने अपने विचार रखे कि स्टैंडर्ड्स पे. और एनसीटी ने भी हमें रिसोर्स पर्सन प्रोवाइड कराया, प्रोफेसर ऋषभ खन्ना जी ने बहुत अच्छे विचार सुबह के सेशन में रखे. उनके साथ अब जो हमारा लंच के बाद का पोस्ट लंच सेशन चल रहा है, इसमें हमारे यहाँ RI अजमेर के, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अम्बेडकर सर, प्रोफेसर संजीव कुमार पांडा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड एंड डीन हैं, वो लोग अपने डिस्कस कर रहे हैं. ओपन डिस्कशन इस समय चल रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है. जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के लोग ऑनलाइन हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिस प्रोग्राम इज़ इन हाइब्रिड मोड. Some of the participants are present here in offline mode, and more than 100 participants are joined with the in online mode. तो वो लोग क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, वो अपने क्वेरीज क्लियर कर रहे हैं. और हमारे इस समय 6 पैनलिस्ट अवेलेबल हैं जो डिस्कस कर रहे हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स पे. उसमें प्रोफेसर पारिक RI इंस्टीट्यूट अजमेर से हैं, प्रोफेसर यादव वो RI अजमेर से हैं, प्रोफेसर मुजम्मिल हुसैन RI अजमेर से हैं, प्रोफेसर रीटा अरोरा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में रिटायर्ड प्रोफेसर रही हैं, आजकल GNU जयपुर में हैं, वो हैं. तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद द साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड वो डिस्कस कर रहे हैं. और इसके साथ साथ उसके बाद कंक्लूडिंग करेंगे, क्या डिस्कस करने के बाद क्या निकल के आया, क्या किस तरह के स्टैंडर्ड्स के लिए सजेशन मिले आज के सेशन में. उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग करके एक समरी बना करके आज के इस ओपन हाउस डिस्कशन के पूरे दिन के प्रोग्राम की हम एनसीटी को प्रोवाइड कराएंगे. एनसीटी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, ऑल ओवर इंडिया से इस तरह के 12 यूनिवर्सिटीज़ को ये प्रोग्राम दिया गया है. उसमें अभी 9 दिसंबर को HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ है. सेम ये प्रोग्राम इसी तरह का आज हमने किया है, और ये 12 यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के प्रोग्राम कर रही है ओपन हाउस डिस्कशन. उसके बाद निकल के आएगा, स्टैंडर्ड्स बनेंगे. उसके बाद एनसीटी एक डॉक्यूमेंट बनाएगी, नेशनल डॉक्यूमेंट होगा वो, जो उनकी वेबसाइट पे होगा, और वो सर्कुलेट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया. तो लोग, टीचर्स कम्युनिटी इसको फॉलो करेगी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स. तो दिस वाज वेरी गुड अटेम्प्ट फॉर टीचर्स कम्युनिटी. शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि जो शिक्षक की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, ऑब्लिगेशंस टुवार्ड्स देयर हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में जिसमें है उसको जिम्मेदारी से निभाए. उसकी ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स द सोसाइटी, ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स द कम्युनिटी, और ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स द नेशन. तो जो टीचर इस तरह की ऑब्लिगेशन समझेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, अकाउंटेबिलिटी समझेगा, ही विल डू बेस्ट. उसको एक इंटरेक्शन करेगा बच्चों से. ये नहीं कि हम अपना टीचर शुड नॉट बी सेंटर टू फॉर सैलरी ना. तो वो इस तरह के मानक तैयार होंगे इसमें कि हम टीचर से किस तरह का एथिकल बिहेवियर चाहते हैं, किस तरह की वैल्यू सिस्टम चाहते हैं. जब हमारे टीचर्स में अच्छा वैल्यू सिस्टम होगा तो हम बच्चों में भी इनकलकेट कर पाएंगे. तो क्योंकि बच्चा टीचर्स को ऑब्जर्व करता है, सबसे ज़्यादा बच्चा टीचर से सीखता है, उसके व्यवहार से सीखता है. अगर हम थ्योरेटिकल उनको बताएं, बुकिश नॉलेज दें, और हमारे व्यवहार में वो चीज़ें ना हों, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के स्टूडेंट्स एथिकल बिहेवियर करें, देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, तो हमारे टीचर्स को वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने बिहेवियर से.
तो ये जो मानक तैयार होंगे, इसमें हम कहीं ना कहीं हमें लगता है कि टीचर्स अपने व्यवहार में वो चीज़ें लाएंगे, तो हमारे स्टूडेंट्स जो सुबह से शाम तक स्कूल में हमारे साथ रहते हैं, कॉलेज में हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे बिहेवियर को नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वो उसको उसी से सीखते हैं। तो हमें एथिकल बिहेवियर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने बिहेवियर में।